Hello, friends. Welcome to Quest for Knowledge. My name is Naghma and I have done MCOM and MBA, and I'll be making complete tutorial videos specially for the class 12 student. So let's get started. Today we are going to learn about the difference between Henry Fayol's general administration's theory and Frederick Taylor's scientific management theory. So let's do the comparison and let's understand what is the difference between the both theories. So let's understand on the basis of difference. First, Henry Fayol. तो हेनरी फ्योल की मैनेजमेंट की जो थियोरी है, इट गिव्स अस अबाउट हाउ टू मैनेज स्पेशली रिलेटेड एवरीथिंग रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट. बट व्हेन इन द केस ऑफ फ्रेडरिक टेलर, he has given us the theory which is specially based on production. तो उन्होंने फैक्ट्री लेवल की वो जो सबसे डाउन लेवल की जो मैनेजमेंट है उसको किस तरह से मैनेज करनी चाहिए सो दैट वी कैन एनहांस अ गुड प्रोडक्टिविटी. तो पर्सपेक्टिव में आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो कि हेनरी फ्योल ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, और टेलर की थियोरी जो है शॉप लेवल यानी कि फ्लोर लेवल या फैक्ट्री लेवल की जो प्रोडक्शन के पे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. सो बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव. तो अब चलिए बढ़ते हैं यूनिटी ऑफ कमांड. तो यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स, यूनिटी ऑफ कमांड जो है कि हम जो वर्कर्स हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें एक ही बॉस होना चाहिए सो दैट दे शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. अगर एक से बढ़कर बॉस रहेंगे दे विल गेट कन्फ्यूज कि हम किन की बात माने, किन से ऑर्डर लें. तो दैट इज़ वाई टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन एंड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन and efficient management, there should be unity in the command and there should be one boss. So that is why Henry Fayol gives a strong proponent, actually it is staunch proponent, it means loyal to one boss. Okay, proponent is course of action. So जो भी वो काम करेंगे बहुत ही लॉयल्टी के साथ काम करेंगे, एक बॉस के ऑर्डर्स मानेंगे. बट वही फ्रेडरिक टेलर की जो है उन्हें 8 स्पेशलिस्ट दिया जाता है. तो वर्कर्स को क्या है, फ्रेडरिक टेलर 8 स्पेशलिस्ट दिए गए हैं, जैसे कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में होंगे और प्लानिंग प्रोसेस में होंगे, जैसे कि स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर और रिपेयर मेंटेनेंस, उन्हें 8 स्पेशलिस्ट दिया जाएगा. तो यहाँ पे वो यूनिटी ऑफ कमांड तो फॉलो नहीं कर सकते. एंड तीसरा आता है एप्लीकेबिलिटी. तो हेनरी फयोल की जो थियोरी है, इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल. आप कहीं पे भी कुछ भी मैनेजमेंट कीजिए, बट उनकी ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली जो है एप्लीकेबल होती हैं. बट वही टेलर की जो थियोरी है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन द स्पेशलाइज्ड सिचुएशन. अगर आप प्रोडक्टिविटी के बेस्ड का वर्क कर रहे हैं तो आप प्रोडक्शन को किस तरह से एनहांस कर सकते हैं, फैक्ट्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं. सो इट इज़ बेस्ड ऑन दी स्पेशलाइज्ड सिचुएशंस जहाँ पे फ्रेडरिक की टेलर की जो थियोरी है वो एप्लीकेबल हो सकती है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तो ये थियोरी इन्होंने किस तरह से बनाई है या प्रपोज की है. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस. हेनरी फयोल जो है वो एक माइनिंग खुद का माइनिंग बिजनेस चलाते थे. तो उन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से उन्होंने ये थियोरी प्रपोज किया है. एंड वही जो है टेलर की जब हम बात करें तो वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और उन्होंने एक इंटर्नशिप में फैक्ट्री लेवल में उन्होंने काम किया और उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स उन्होंने देखा, एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद उन्होंने अपना थियोरी जो है वो उन्होंने प्रपोज किया. सो आफ्टर दैट फोकस. तो इनकी थियोरी जो है वो किस पर ज़्यादा फोकस करती है. तो हेनरी फयोल की थियोरी जो है इट इज़ फोकसिंग ऑन ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, टू इम्प्रूव द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, चाहे वो डाउन फ्लोर लो लेवल हो. ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन. वही बात अगर हम टेलर की करते हैं तो वो फैक्ट्री लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है. तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं प्रोडक्शन में कि किस तरह से फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं.
लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट देयर पर्सनालिटी, कि पर्सनालिटी क्या थी. सो हेनरी फ्योल जो है एक प्रैक्टिशनर थे और वही टेलर जो है एक साइंटिस्ट थे. सो एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन, व्हाट द एक्सप्रेशन ही ब्रॉट, they brought actually. सो उन्होंने लाई जनरल थियोरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्रेडरिक टेलर ने लाई साइंटिफिक मैनेजमेंट वाली थियोरी. सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन हेनरी फ्योल and Frederick Winslow Taylor. So the main thing is that Henry Fayol mainly gave importance to the top level management and Frederick Taylor gave majority of the importance to the factory level management, यानी कि किस तरह से हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं उसी पे उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है. और वहीं हेनरी फ्योल ने ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने की बात की है, जो इनकी थियोरी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सली अप्लीकेबल भी होती है, जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड, कम्युनिकेशन, स्केला प्रिंसिपल, ये सब चीज़ें जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती हैं. इवन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये आज भी लोग इसको अपनाते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट कंपैरिजन. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक भी कर देना.